झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की अनुमति नहीं मिलने से नाराज सरपंच संघ ने कलेक्टर से मुलाकात की और विकास कार्यों की अनुमति प्रदान करने की मांग की। वहीं कलेक्टर ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार नए विकास कार्यों को स्वीकृत किया जाएगा। झाबुआ जिले में मंगलवार को हुई कलेक्टर जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पेटलावत जनपद पंचायत के सरपंच पहुंचे, जहां उन्होंने 20 से अधिक विकास कार्य स्वीकृत नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही कलेक्टर से मुलाकात कर 50 कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत चुनाव को लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन अभी भी उन्हें गांव के विकास कार्यों को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं ग्राम पंचायत दुलाखेड़ी से हूँ, सरपंच पति। मेरा ये कहना है कि मैं जब जीत के हम लोग पंचायत में आए, मेरे जीतने के बाद 90 काम थे लगभग। तो हमारे ऊपर ऐसा लग रहा है कि 20 काम से मतलब कम किया जाए तो ही काम मिलेगा, तो पूर्व सरपंच को क्यों दिया गया इतना काम। दूसरी बात यही मांग है कि हम लेके आए, अभी तक जनता हमसे 60% नाराज़ है। एक भी काम करने लायक नहीं बचे हम लोग। हमारे जीतने के बाद कम से कम 40 से 45 लाख रुपए का मेरे पंचायत में पेमेंट का भुगतान हुआ। तो हम अब जनता को क्या दिखाएंगे। मतलब अभी कुछ भी कार्य नहीं हो रहा। सरकार ये कह रही 20 काम से काम नीचे करो, 20 काम से काम नीचे करो। जहाँ पैसे मिले पूर्व सरपंच ने निकाल लिए, करवा लिया। जहाँ पैसा नहीं भी मिला उस काम को छोड़ दिया गया। तो सरकार से हमारी यही मांग है, अगर 20 काम से हमको काम बढ़ाया जाए, या तो 50 किया जाए, तो भी हम 20 काम से क्या संतुष्ट करेंगे जनता को। उनके कार्यकाल का क्या करेंगे बताओ। हैं सीतोत्तर पंचायत से हम लोग। मैं गांव करवड़ का सरपंच संघ जिला अध्यक्ष भी हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे सरपंच भाई है काफ़ी परेशान हैं और शिक्षित भी हैं सब। पर क्या शिक्षित होने के बावजूद भी आज हमारी ग्राम पंचायत के अंदर निचले स्तर पर जो सरकार चाहती थी कि नीचे स्तर पर कार्य हो, पर सरकार की मंशा अनुसार यहाँ पर अभी तक कोई मुझे धरातल पर कोई कार्य नहीं दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो गाँव के अंदर पलायन रुके, नए कार्य हो। इसको लेकर हम सरपंच लोग बहुत उत्साह से मतलब 9 महीने से सोच रहे थे कि भाई काम होगा, और वो 20 काम का जो बाध्य है वो तत्काल 20 काम वो है जो पूर्ण होंगे तो आपको नए कार्य मिलेंगे, वो नरेगा के। तो वो हटता है तो ही हम लोग वो कार्य कर पाएंगे, नहीं तो हमारे तो 5 साल ऐसे निकल जाएंगे। पुराने भुगतान हो ही नहीं तो वो सीसी जारी कहाँ से होगी। पुराने भुगतान होंगे तो सीसी जारी होगी तो काम हो चाहे स्टार्ट होंगे। जो पुराने काम मतलब इनका एक के सरपंच हैं वो आज विरोध करने पहुंचे थे और कलेक्टर में जनसुनवाई में आवेदन देकर मांग की, उनको काम दिया है। सरपंच का कहना है कि हमारा करियर चौपट हो गया है और उनको काम नहीं मिल रहा है इस सरकार में, और वो ये भी कह रहे हैं कि 5 को अगर मुख्यमंत्री आते तो विरोध नहीं करते। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने पंचायती राज की स्थापना की थी। उनका एक ऐसा बड़ा ड्रीम था कि गांव के अंदर छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो पंच सरपंच बन के उभरे और वो गांव की सेवा करे, और पंचायती राज को लागू किया। और पंचायती राज को राजीव गांधी जी ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने पूरी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान में उसको लागू किया। आपने देखा होगा पिछली जितने भी हमारे सरपंच पंच या जिला पंचायत या जनपद के जितने भी सदस्य या अध्यक्ष रहते थे, कितना पावर था। और वो यही था कि भाई जनता की सत्ता जनता के हाथ में होना चाहिए, और उस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर पूरे पंचायती राज को बिगाड़ दिया है। आज की तारीख में ये हो रहा है कि जितने बेचारे जो सरपंच पंच जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य बने हैं ना जनता के वोटों पे, वो उनकी भावनाओं को उनकी मांगों को किसी भी प्रकार से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे अधिकार छीन लिए। आज सरपंच बन के बैठे हैं, उनको उनके लोग जो गांव के जिन्होंने सरपंच बनाया उनसे उम्मीद करते हैं कि भाई ये हमारे गांव का विकास करेंगे, लेकिन विकास करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। आज की तारीख में ये इतनी बुरी हालत है, सब प्रकार के कांग्रेस के सरपंच, इवन बीजेपी के सरपंच तक लोग हमारे पास, विधायक महोदय जो है हमारे पास आते हैं कि हमको काम दीजिए, क्योंकि हमको काम ही नहीं है। मतलब इतनी बुरी स्थिति। तो ये जो सरपंचों की भड़ास है, ये तो और ताकत बन के और आगे निकलेगी, आप देखना। मतलब क्योंकि वो छोटे से छोटा जो गांव का कार्यकर्ता या गांव का सदस्य होता है, वो ये थोड़ी समझता है कि सरपंच के पास पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा। वो तो ये समझ रहा है कि सरपंच काम ही नहीं कर रहा, लेकिन सरपंच भी बेचारा क्या करे, उसके पास ऊपर से पैसा ही नहीं आ रहा। तो आप क्या मानते हैं, सरकार के पास खजाना खाली हो गया? सरकार का पूरा खजाना खाली है। शिवराज सिंह पूरी तरह से जो वित्तीय जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उसमें पूरी तरह से फेल है। थाना में
थानला में आपने मंच से एक बात कही थी कि जिला पंचायत के पहले के बजट और वर्तमान बजट की तुलना की थी, वो भी हम चाहेंगे क्या? जिला पंचायत में पहले कितना पैसा आता था, करोड़ों रुपए आता था और विकास कार्य होता था, विकास कार्य लगता था। अभी आपने देखा पिछले हमारी जिला पंचायत बेटी है, हमारी ही जिला पंचायत अध्यक्ष है, पूरे 14 वार्ड में सिर्फ 14 लाख रुपए आया। मतलब क्या हुआ? 1-1 लाख रुपए एक वार्ड में क्या काम होगा? 1 लाख रुपए में क्या क्या करेंगे? इतनी बुरी स्थिति है सरकार की। वहीं जिला कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने कहा कि शासन के निर्देश हैं, उसी निर्देशों का पालन कर ग्राम पंचायत में नए विकास कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। अभी कुछ सरपंच आए थे हमारे यहाँ पे पेटला ब्लॉक से और उनके द्वारा ये मांग रखी गई थी कि काफ़ी काम जो है यहाँ पे पेंडिंग है और एक्चुअली में ये है कि जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप ही हम लोग नए कामों को स्वीकृत कर सकते हैं और जो नरेगा की गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत यदि पूर्व में एक नियत सीमा के कार्य संचालित हैं तो हम लोग नए काम नहीं ले सकते हैं, यही हम लोगों ने समझाया है। और साथ ही में यदि कोई मटेरियल पेमेंट नहीं हुआ है जिस कारण से कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं और साथ में जैसे जैसे वहाँ से बजट रिलीज होता है तो उसके अनुरूप फिर संबंधित जनपद उसका भुगतान भी करते हैं। मतलब मेडिकल के अंदर रोड नहीं है, उसको लेकर आवेदन दिया है लोगों ने और कई बार शिकायत उसका देना कर दिया। अभी आज ही आवेदन मेरे पास प्राप्त हुआ है तो हमने एसडीएम साहब को जांच करने के लिए दिया। एक जन सुनवाई को लेकर आपने थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है डिस्ट्रिक्ट का, जैसे मेघनगर में जनपद पंचायत में लग रही है, यहाँ आप नीचे आ गए लोगों के बीच में, तो ये क्यों आवश्यक लगा और इसको कैसे देखते हैं आप जन सुनवाई? देखिए क्या है कि हमें जितना ज़्यादा हम लोग लोगों तक पहुँचे वो ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेटली हमारी जो जन सुनवाई है उसके पूर्व से भी निर्देश हैं कि वो हर ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए, तो ये कोई नई चीज़ नहीं हम कर रहे हैं और इससे शासन प्रशासन की ओर साधारण व्यक्तियों का सभी का एक विश्वास भी जागृत करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो बात है सही बात जो है वो सही जगह पे पहुंचे। आप खुद भी अलग अलग ब्लॉक्स का चयन कर रही हैं, पीआरओ जनसंपर्क से पत्रकारों को सूचना थी कि आप आज पेटलावन में हैं, आज थानला रहेंगे, तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, तो इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य है या इसको कैसे देख रही हैं आप? इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है ग्राउंड लेवल से। जी बेसिकली यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सामान्य जन जो है अपने ब्लॉक तक ही पहुंचे और वहीं पे उसकी जो भी शिकायत है उसका निराकरण हो, उसकी समस्या का निराकरण हो और अनावश्यक वो इतना दूर जिले तक ना आए। और कोशिश यही हमने अपने सभी अधिकारियों को भी यही निर्देशित किया है कि उनकी जो समस्याएं आती हैं जन की हमारे यहाँ पे वहीं पे उनका निराकरण हो सके, इस उद्देश्य से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। मैडम चेक डैम का थानला की बात की जाए तो कई पंचायतों में चेक डैम का काम रुका हुआ है और प्रकलन के नाम पर और नए रेट के नाम पर उनको मौखिक रूप से रोक दिया है काम, तो उसका क्या है, उसको किस प्रकार से? इस प्रकार की अगर कोई जानकारी आई है तो उसको हम लोग दिखाएंगे, जिला पंचायत से। फिलहाल देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश सरकार नाराज सरपंचों को किस तरह से संतुष्ट कर पाती है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।